दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, केरल में विगत 9 अप्रैल को 140 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और अब इन 140 विधानसभा सीटों में कहां पर मतदान के संकेत क्या निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में हमने विश्लेषण करने के लिए पूरे केरल के 14 जिलों को 3 भागों में बांटा। उत्तरी केरल, मध्य केरल और दक्षिण केरल। उत्तर केरल की 60 सीटें, उत्तर केरल में 6 जिलों की 60 सीटें, मध्य केरल में 4 जिलों की 41 सीटें। उनके बारे में 2 अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बताया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दक्षिण केरल की 4 जिलों में 39 विधानसभा सीटों के बारे में कि वहां पर जो मतदान का ट्रेंड है, जो समीकरण है, उसके आधार पर इस बार इस चुनाव में किस पार्टी गठबंधन के लिए सरकार बनने की और जीतने की संभावना क्या दिख रही है, तो उसके हम संक्षिप्त में आज सीट वाइज कुछ समझने का प्रयास करेंगे। विस्तृत जानकारी तो मैं इकट्ठा कर रहा हूं जो परिणाम आने से पहले जिस दिन एग्जिट पोल होना है उस दिन हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन तब तक इस जो मतदान जो संपन्न हुआ है इन 4 जिलों में, जिसमें तिरुवनंतपुरम के 14 विधानसभा सीट, अलापुझा के 9 विधानसभा सीट, पथानामथिट्टा के 5 विधानसभा सीट और कोल्लम जिले के 11 विधानसभा सीटों पर किस दल का कैसा प्रदर्शन रहा, किसके जीतने की संभावना है, इस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछला विधानसभा के चुनाव की बात करें अगर हम, तो 2021 में पूरे केरल के 140 विधानसभा सीटों में 99 विधानसभा सीटों पर एलडीएफ की जीत हुई थी, कम्युनिस्ट का जो गठबंधन है, और यूडीएफ जीती थी 41 विधानसभा सीटों पर। जहां तक इन 4 जिलों का सवाल है मित्रों, इन 4 जिलों में लहर चली थी एलडीएफ के पक्ष में। एलडीएफ के पक्ष में लहर चली थी मित्रों। आपको आश्चर्य लगेगा ये जानकर कि इन 4 जिलों में जो लोकसभा की सीटें हैं, इन सभी लोकसभा सीटों पर जीत हुई थी किसकी? कांग्रेस की। लेकिन विधानसभा चुनाव में इन 39 विधानसभा सीटों में मात्र 4 सीट पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मतलब कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीत पाया था। 35 विधानसभा सीटों पर एलडीएफ जीती थी। मालूम है क्यों? नहीं, उसका एकमात्र कारण था और वही कारण इस चुनाव को भी प्रभावित करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। कारण क्या था कि जो दक्षिण केरल का इलाका है दोस्तों, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमान बहुल इलाका है। मतलब मल्लापुरम है, वायनाड है, कासरगोड है, कन्नूर है, ऐसे जिले जहां 40% से अधिक, मल्लापुरम तो 80% मान लीजिए आप, मुस्लिम आबादी है। कासरगोड, वायनाड, आप जानते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव है, वहां कांग्रेस का प्रभाव नहीं है। यह सब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव है, क्षेत्र है। केरल में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिलता है मुसलमानों का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन होना। साथ ही कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है ईसाइयों में। लेकिन इस बार मैंने कई बार बताया है, ईसाई वोटर्स कांग्रेस से कटते हुए दिखे हैं और 3 भाग में बटे हैं ईसाई। एक तो पारंपरिक कांग्रेस उनकी फेवरेट पार्टी रही है, कई कारणों से रही है। सोनिया गांधी का ईसाई समाज से होना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब फर्स्ट प्रेफरेंस होना। उसके बाद 95 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने, वो सब के सब, चाहे वो ओमन चांडी हो, चाहे ए.के. एंटनी हो, केवल ईसाई समुदाय से बनना, कई फैक्टर रहे जिस कारण से ईसाई कांग्रेस के साथ रहे पारंपरिक रूप से। नायर जो फॉरवर्ड क्लास है केरल का, और नायर और ईसाई में एक प्रकार से गोलबंदी चलती है, दोस्ती चलती है, चूंकि ये दोनों सबसे बड़े जमींदार हैं वहां। सबसे बड़े जमींदार यही दोनों हैं। और जमीन का लड़ाई ही वो लड़ाई है मित्रों, जिस कारण से ईसाई और मुसलमान इस बार कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर दोस्ती टूटी है। मुसलमानों की दोस्ती ईसाइयों से टूटी है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है जमीन और बेटी का संबंध। नहीं, बेटी का संबंध और जमीन का संबंध, दोहरा रहा हूं, ठीक है। इस कारण से ईसाइयों की दोस्ती टूटी है। तो ईसाई
पूरा तो कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, चूंकि संबंध तो 50 वर्षों का है। 3 भाग में बटा है सीपीआई सीपीएम, मतलब जिस विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हराने की स्थिति में, जैसे मुसलमान का वोट डलता है ना, मुसलमानों का जो बीजेपी को हराएगी उनको वोट जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी कांग्रेस। लेकिन अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस कमजोर है तो मुसलमान केरल में किसे वोट देंगे? बीजेपी से जहां मुकाबला है सीपीएम को देंगे, सीपीआई को देंगे, है ना। वही रवैया ईसाइयों ने भी अपनाया। जहां बीजेपी मजबूत है तो बीजेपी को दिया, जहां सीपीएम मजबूत है, एलडीएफ मजबूत है, वहां ईसाइयों ने उसको दिया वोट। जैसे इस बार पहला चुनाव है जब हिंदुओं की चारों वर्ग के बीच थोड़ी दोस्ती हुई, इजाबा, नायर, दलित और आदिवासी के बीच दोस्ती दिखी है। ये पहली बार है केरल के इतिहास में। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया है आपको दोस्तों। तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी का सरकार, सबरीमाला का मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी पिनराई विजयन का उम्र, ये कई मुद्दे रहे मित्रों, ठीक है। तो पूरे केरल को मथा है। हम फाइनल परिणाम जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में जानते हैं कि केरल के ये जो 4 जिले तिरुवनंतपुरम, अलापुझा, पथानामथिट्टा और कोल्लम जिलों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है, कौन कौन पार्टी कौन कौन सी सीटें जीत रही है। तो मित्रों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोल्लम जिले की 11 विधानसभा सीटों से। कोल्लम जिले की 11 विधानसभा सीटों में सबसे पहला विधानसभा सीट है मित्रों कुन्नाथुर। कुन्नाथुर ये सुरक्षित विधानसभा सीट है कोल्लम का, जहां से जीतते हुए दिख रहे हैं एलडीएफ के उम्मीदवार, जो कि आरएसपीएल रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी लेनिनिस्ट एलडीएफ के खेमा है, उसके उम्मीदवार है कोबर कुंजुमन। ये जीतते हुए दिख रहे हैं केबी गणेश कुमार। ये केरल कांग्रेस के मित्रों 3 गुट है वहां, ठीक है। उसमें 2 गुट एलडीएफ में है। केरल कांग्रेस मतलब ये केरल कांग्रेस नाम से जितनी भी पार्टी आप देखिए केरल में, ये सब ईसाइयों की पार्टी है, ठीक है। और इस बार एक चौथी पार्टी बनी है ईसाइयों की, T20 पार्टी, जो बीजेपी के साथ है, साबू एम जैकब की पार्टी, ठीक है। इसके अलावा केरल कांग्रेस, जोसफ केरल कांग्रेस, मनी, ऐसी पार्टियां हैं, ठीक है। केबी गणेश कुमार पथानापुरम से इस बार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, एलडीएफ के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मित्रों CR महेश, जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, करुनागपल्ली विधानसभा सीट पर जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा शिबू बेबी जॉन, ये आरएसपी कहां है? कांग्रेस के साथ है, मतलब आरएसपी भी वहां 2 गुट में है। आरएसपी लेनिनिस्ट, लेनिन समझ रहे हैं आप, लेनिन, मार्क्स, लेनिन, ठीक है, इस सब के बारे में जानते हैं आप। तो शिबू बेबी जॉन चावरा विधानसभा सीट से जीतते हुए दिख रहे हैं मित्रों। पी आयशा पोट्टी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जो कि कोट्टारकारा विधानसभा सीट से, ये पहले सीपीआई में थी, सीपीआईएम में, ठीक है। इस बार पी आयशा पोट्टी चुनाव जीतती हुई दिख रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बागी कांग्रेसी आर रेशमी को उम्मीदवार बनाया था, उनको सफलता नहीं मिल रही है। पी आयशा पोट्टी कांग्रेस की उम्मीदवार, जो कि पहले विधायक रह चुकी हैं, ये कोट्टारकारा से जीतती हुई दिख रही है मित्रों। इसके अलावा अजय प्रसाद सिंह सीपीआई के उम्मीदवार हैं। अजय प्रसाद सिंह पुनालूर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जे चिंचू रानी सीपीआई की उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं। छदाया मंगलम विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हुई दिख रही है। दोस्तों, बीबी गोपा कुमार कोल्लम जिले में बीजेपी भी खाता खोलती हुई दिख रही है। चथन्नूर विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में ये दूसरे नंबर पर थे, इस बार बीबी गोपा कुमार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं चथन्नूर विधानसभा सीट से, ठीक है। तो एक सीट बीजेपी को मिल रही है। एस जयमोहन एलडीएफ के उम्मीदवार हैं, ये कोल्लम विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं मित्रों। एम नौशाद सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं। एरावी पूरम विधानसभा सीट से
चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब कोल्लम जिले में जो 11 विधानसभा सीटें हैं मित्रों, इसमें 6 सीटों पर एलडीएफ, 4 सीटों पर यूडीएफ और एक सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्लम में 9 सीट एलडीएफ जीती थी, मतलब इस बार 3 सीट का नुकसान हो रहा है एलडीएफ को, और यूडीएफ 4 सीट जीत रही है, पिछली बार की तुलना में 2 सीट का फायदा। उसके अलावा पथानामथिट्टा, जहां मात्र 5 विधानसभा सीट है मित्रों पथानामथिट्टा में, तो वहां पथानामथिट्टा में तिरुवल्ला विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए हैं आईएसजेडी के उम्मीदवार एलडीएफ के मैथ्यू टी थॉमस। ये पहले जनता दल सेकुलर के जो एचडी देवगौड़ा की पार्टी है उससे विधायक थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। अब इन्होंने उससे अलग अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, तो आईएसजेडी इनकी पार्टी का नाम है और एलडीएफ के पार्ट है। तो तिरुवल्ला विधानसभा सीट से मैथ्यू टी थॉमस चुनाव जीत रहे हैं। मित्रों, ये जो इलाका है ना, ये कंपोजिट पॉपुलेशन वाला है। ठीक है, कंपोजिट मतलब मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदुओं में भी नायर भी है और इजावा भी है। ठीक है, दलितों की भी अच्छी खासी आबादी है। ठीक है, तो ये कंपोजिट पॉपुलेशन, एक तरफा नहीं है। जैसे एक तरफा उत्तरी केरल मुसलमान एक तरफा सबसे ज्यादा संख्या में है, डोमिनेट करते हैं मुसलमान, और दूसरे नंबर पर हिंदू में इजावा अकेले। उसी तरीके से जो मध्य केरल का इलाका है उसमें ईसाई की तुति बोलती है, ईसाई के साथ नायर हैं, इजावा कम है, दलित कम है। लेकिन ये जो इलाका है दक्षिणी केरल का, उसमें सबकी कंपोजिट पॉपुलेशन है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है पजकुलम मधु, रानी विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं। प्रोफेसर सतीश कोचू परम्बिल कोन्नी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। वहीं वीना जॉर्ज जो सीपीआईएम की सरकार में, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, पहले पत्रकार रही हैं। ठीक है, तो ये सिटिंग एमएलए भी है, अरनमुला विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हुई दिख रही है। अभी जीत रही है कहना मुश्किल है, जीतती हुई दिख रही है। इसके अलावा सीपीआई की उम्मीदवार प्रीजी कन्नन अडूर विधानसभा सीट है, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो इससे भी सीपीआई के उम्मीदवार, एलडीएफ के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब पथानामथिट्टा में जहां उम्मीद थी कि बीजेपी, मित्रों पथानामथिट्टा में ही सबरीमाला का मंदिर है, इसी जिले में सबरीमाला मंदिर है, जहां पर कि स्वर्ण सोना चोरी, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बड़ा विवाद रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि यहां पर एलडीएफ को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी को भी सफलता मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। एलडीएफ 5 में से 3 सीट पर जीतती हुई दिख रही है और यूडीएफ 2 सीट पर। पिछली बार 5 के 5 सीट एलडीएफ जीती थी, पिछली बार 5 के 5 सीट एलडीएफ जीत गई थी। इस बार 3 सीट एलडीएफ और 2 सीट पर यूडीएफ के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद अलपुझा की वो 9 विधानसभा सीटें, जहां पर कि अलपुझा विधानसभा सीट से पीपी चितरंजन सीपीएम के सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। एलडीएफ के खाते में यह सीट जाएगी। एमएस अरुण कुमार सीपीआईएम के सिटिंग एमएलए हैं। ठीक है, मवेली कारा विधानसभा सीट जो कि सुरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, यहां से भी सीपीएम चुनाव जीतती हुई दिख रही है। मित्रों, सनीमोल उस्मान कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, अरूर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। के आर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सिटिंग उम्मीदवार हैं, चेरथला विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जी सुधाकरन सीपीआईएम के बड़े नेता थे। ठीक है, सीपीआईएम से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बागी उम्मीदवार के रूप पे, इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और इनको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। तो अंबल पुझा विधानसभा सीट से ये चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब यूडीएफ के समर्थन से
लेफ्ट कम्युनिस्ट एक चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद सजी चेरियन सीपीआई के उम्मीदवार चेंगन्नूर विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हुई दिख रही है। रेजी चेरियन कुट्टनाड विधानसभा सीट से केरल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रमेश चेन्नीथला, कई बार के सांसद, हरिपाद विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। रमेश चेन्नीथला अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी का आशीर्वाद मिला तो हरिपाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। एम लीजू कांग्रेस के उम्मीदवार कायम कुल्लम विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। मित्रों, पिछली बार अलपुझा जिले में 8 सीटें एलडीएफ को मिली थी, केवल 1 सीट पर यूडीएफ जीती थी, केवल 1 रमेश चेन्नीथला, इसके अलावा हर सीट जीती थी एलडीएफ। लेकिन इस बार यहां यूडीएफ 6 सीटें जीतती हुई दिख रही है, एलडीएफ मात्र 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। मतलब एलडीएफ को 5 सीट का नुकसान और यूडीएफ को 5 सीट का फायदा, बीजेपी 0। दोस्तों, अगला और अंतिम जिला है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी। 14 विधानसभा सीट, 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं इसके अंदर, 2 लोकसभा सीट आता है। तिरुवनंतपुरम जहां से सांसद हैं शशि थरूर, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। दूसरा लोकसभा सीट है अटिंगल, जहां से कांग्रेस के अडूर प्रकाश सांसद हैं। मतलब दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भाजपा का कब्जा। लेकिन विधानसभा चुनाव में 14 में 13 सीटों पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का कब्जा। आप अनुमान लगा सकते हैं, लोकसभा कांग्रेस, विधानसभा एलडीएफ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाजपा। लोकसभा चुनाव में इन दोनों लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, अटिंगल में भी और तिरुवनंतपुरम में भी। अटिंगल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बी मुरलीधरन, जो कि विदेश मंत्री रहे पूर्व में, 27,000 वोट से हारे थे कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार से, और 16,000 वोट से हार हुई थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की। ठीक है, अब इस तिरुवनंतपुरम में जानते हैं 14 विधानसभा सीटों पर क्या हाल है। सबसे पहले दोस्तों, तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट पिछली बार 13 जीती थी सीपीआई एम, मतलब का गठबंधन एलडीएफ। इस बार तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सीपी जॉन चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। एम विंसेंट कोवलम विधानसभा सीट है, केवल एक यही विधानसभा सीट है मित्रों जहां पिछले बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, कोवलम, जहां से एम विंसेंट कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार भी कोवलम से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं एम विंसेंट। सीपी जॉन वाम मोर्चे से सीट छीना है इन्होंने। एन सक्तन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, एलडीएफ के उम्मीदवार नयटिनकारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। वी जॉय वर्कला विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए हैं, सीपीएम के उम्मीदवार हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं एलडीएफ के। ठीक है, अपना सीट बचा रहे हैं वी जॉय। ओएस अंबिका सिटिंग एमएलए हैं, अटिंगल सुरक्षित विधानसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, वर्कला में मैं बता दूं, बी जॉय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मिता सुंदरेशन को हराकर सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नेमोम विधानसभा सीट से अच्छे मार्जिन से इस बार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। 2016 में बीजेपी जीती थी, वो राजगोपाल विधायक बने थे। 2021 में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे। इस बार फिर से बीजेपी कब्जा कर रही है नेमोम में। इसके अलावा जी आर अनिल सीपीआई के उम्मीदवार सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं नेदुमंगल विधानसभा सीट से। दोस्तों,
डीके मुरली सीपीआईएम के सिटिंग एमएलए हैं। डीके मुरली वामनपुरम विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं मित्रों। वी मुरलीधरन कझाकोट्टम विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं अच्छे मार्जिन से। ठीक है, पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली थी, भारी बढ़त मिली थी। कझाकोट्टम विधानसभा सीट जो कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, चुनाव जीतते हुए दिख रहे वी मुरलीधरन। इसके अलावा आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला पुलिस आईपीएस ऑफिसर, केरल की पहली महिला डीजीपी, केरल की तिरुवनंतपुरम में मेयर बनने वाली थी, वहां बीबी राजेश मेयर बने। बीबी राजेश जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर पिछली बार हार गए थे, उसी विधानसभा सीट से वेट्टियूरकावु विधानसभा सीट से आर श्रीलेखा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। आर श्रीलेखा वेट्टियूरकावु विधानसभा सीट जीतती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, जी स्टीफन सीपीआईएम के उम्मीदवार अरुविक्कारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। ये सिटिंग एमएलए हैं। सीके हरिनंदन सीपीआईएम के सिटिंग एमएलए हैं, परसला विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं मित्रों। आईबी सतीश कट्टकरा विधानसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, ये भी सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं कट्टकरा विधानसभा सीट से मित्रों। चिराइन किजू सुरक्षित विधानसभा सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, यहां से बीएस अनूप पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, इस बार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं चिराइन किजू विधानसभा सीट से। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम वह जिला है मित्रों जहां भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटें जीतती हुई दिख रही है। एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 7 विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर जीतता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से इन चारों जिलों के 39 विधानसभा सीटों में मित्रों सबसे अधिक सीटें एलडीएफ फिर से एक बार, क्या तीसरी बार सरकार बनेगी पिंडा डिवीजन की? बड़ा सवाल है। 19 विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा 19 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, दिख रही है। यूडीएफ 15 विधानसभा सीटों पर, पिछली बार मात्र कितने जीते थी? मात्र 4, इस बार 15। पिछली बार एलडीएफ जीती थी 35, इस बार 19। पिछली बार खाता नहीं खुला था बीजेपी का 5, 4 तिरुवनंतपुरम में और 1 कोल्लम में बीजेपी भी जीतती हुई दिख रही है। तो इन 39 में 19, 15, 4 का आंकड़ा है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो विश्लेषण कितना पसंद आता है, आप पसंद आता है तो लाइक कीजिए, यही आग्रह रहेगा आपसे। शेयर कीजिए, यह भी आग्रह होगा। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यह आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अलग मुद्दे पर, अलग विषय पर, अलग समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।